my dear students of class 8. Today I am going to teach chapter 10 changes in arts, painting and architecture. प्रीवियस वीडियो में मैंने पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताई थी कि किस प्रकार यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इंडियन पेंटर्स और आर्टिस्ट बेकार हो जाते हैं, या नहीं तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पे अपनी पेंटिंग को तैयार करते हैं और ऊपर से यूरोपियन कंट्री से यहाँ ढेर सारे पेंटर्स आपके इंडिया में पहुंच जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल के बारे में बताई थी। अब इसमें पेंटिंग का जो टाइपिंग है वो पहला है आपको पोर्ट्रेट पेंटिंग। पोर्ट्रेट पेंटिंग उस समय कॉलोनियल इंडिया में बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग मानी जाती थी। क्यों पॉपुलर मानी जाती थी? तो ड्यू टू लाइफ लाइक, यानी कि इनका जो पेंटिंग होती थी वो बिल्कुल रियल दिखती थी, तो लाइफ लाइक एंड रियल, जिसके चलते ये पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर थे। जोहान जॉफनी मेड मेनी पेंटिंग, इस तरह के पोर्ट्रेट पेंटिंग, वो ढेर सारे पेंटिंग को वो तैयार किए थे। इन दिस पेंटिंग ब्रिटिश एज सुपीरियर मास्टर, मतलब वो अपने पेंटिंग में ब्रिटिश को सुपीरियर मास्टर की तरह दिखाते थे, वहीं पे इंडियन एज सबमिसिव, वीक एंड इंफीरियर, और उसी जगह उनको यानी कि इंडियन पीपुल को बहुत ही वीक, उनकी स्थिति बहुत दयनीय और इंफीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री से आने वाले आपके भारत में आए हुए थे, तो उनका हर पेंटिंग बनाने का जो इशारा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर वो टोटल पेंटिंग का काम करते थे। तो एक पेंटिंग उनकी यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि किस प्रकार उस समय की पोर्ट्रेट पेंटिंग का एक फिगर है। ये पोर्ट्रेट पेंटिंग की फिगर दी हुई है कि इसमें दिखाया गया है कि द एरियल एंड दासवुड फैमिली ऑफ कलकत्ता का ये सीन है। इंडियन सर्वेंट आर सर्विंग टी, यानी कि जो उसमें इस फिगर में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को एक रॉयल अथॉरिटी के रूप में दिखाया गया है और इंडियन पीपुल को एज ए सर्वेंट के रूप में दिखाया गया। इसीलिए ये पेंटिंग उस समय कॉलोनियल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता था। और ये जॉन जॉफनी जब भारत आए थे तो ये लगभग 5 वर्षों तक यहाँ रह गए थे और इस प्रकार के पेंटिंग का वो निर्माण करते थे। एक और मैं दिखा रही हूँ, इसी प्रकार की पेंटिंग है जो यहाँ के राजा महाराजा की पेंटिंग है। हाँ, ये पेंटिंग है जो उस समय का फिगर है। मोहम्मद अली खान की ये पेंटिंग है जो इसमें दिखाया गया है कि पहले किस प्रकार ये नवाब अपने रॉयल अथॉरिटी में रहते थे, लेकिन सब कुछ बिगड़ जाने के बाद इनको किस प्रकार पेंशनर के रूप में डिग्री मिलती है। तो इस प्रकार के पेंटिंग को हम कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। अब दूसरी प्रकार की इसमें पेंटिंग है जिसका नाम है हिस्ट्री पेंटिंग। तो इन दिस टाइप ऑफ पेंटिंग द पेंटर्स सीम्स टू बी पेंटिंग ए फेवरेबल इमेज ऑफ ब्रिटिश एक्टिविटीज, यानी ब्रिटिश एक्टिविटीज के जो फेवरेबल इमेज होते थे उन्हीं के इमेज एक्टिविटी को वो पेंट करते थे। इन इंडिया ब्रिटिश विक्ट्रीज हैव बीन डिपिक्टेड इन अ ड्रामेटाइज, यानी कि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती थी तो उस चीज को एक ड्रामेटाइज के रूप में लोगों के बीच दिखाना, और इस प्रकार की पेंटिंग ही हिस्ट्री पेंटिंग कहलाती है। एक हिस्ट्री पेंटिंग की भी फिगर इसमें दी गई है और इस फिगर में भी वही चीज शो करती है जो कि ब्रिटिश पावर को, यानी सुपरमेसी
दिखाया गया और मतलब इंडियन पीपुल को बहुत ही इंफीरियर, एक मैं दिखा रही हूँ इसमें फिगर। ये फिगर आपको है हिस्ट्री पेंटिंग की, और इस पेंटिंग में हम देख रहे हैं लिखा हुआ द डिस्कवरी ऑफ बॉडी ऑफ सुल्तान टीपू बाय जनरल सर डेविड वरीद। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस हिस्ट्री पेंटिंग में यानी पावर ऑफ द ब्रिटिश दिखाया गया है, यानी उनकी विक्ट्री को दिखाया गया है, उनके सुपरमेसी को दिखाया गया है, उनके ग्लोरी को दिखाया जा रहा है, और किस प्रकार वो यहाँ के जो सुल्तान हैं टीपू को किस प्रकार वो हराते हैं, या उसका किस प्रकार का इनफेरिएबल सीन दिया गया है। तो इस प्रकार के सीन में पहले हिस्ट्री पेंटिंग की जाती थी, इसीलिए इसमें मतलब लिखा हुआ है कि हुज इवर डेयर्ड अपोज टू द ब्रिटिश, यानी इस फिगर से ये भी शो होता है कि अगर तुम ब्रिटिश का अपोज करते हो तो वुड मीट एन अनफॉर्चुनेट एंड, यानी कि आपकी जो अंत होने वाली है वो अच्छा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की पेंटिंग उस समय हिस्ट्री पेंटिंग कही जाती थी, और ये पेंटिंग जो भी होती थी वो पेंटर्स ब्रिटिश के इशारे पर ही करते थे। अब तीसरा है आपको कोर्ट आर्टिस्ट। कोर्ट आर्टिस्ट की जो स्टोरी है, तो उस समय जो भी रॉयल अथॉरिटी यानी यहाँ के जो नवाब थे उनके दरबार में जो रहते थे, तो वो जो पेंटिंग का काम करते थे, जब राजा महाराजा का डिक्लाइन हो जाता है तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए वो मजबूर होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब पेंटर्स उनके बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनके इशारे पर उनको नाचना पड़ता होगा। Some of the courts were not in a position to support the painters or pay them enough to meet their needs. The left of the painters with no other alternative but to turn to the British for their livelihood. अब उनको अंतोगत्वा ब्रिटिश के तरफ उनको मुड़ना पड़ा। Different types of paintings were also made which were known as company painting. अब ये सारे जो कोर्ट आर्टिस्ट थे, ये जितने भी पेंटिंग का काम करते थे वो तो ब्रिटिश के इशारे पर यानी कंपनी के इशारे पे करते थे, तो वो सारे पेंटिंग्स कहलाते हैं आपको कंपनी पेंटिंग। तो इस प्रकार हम देख लिए कि चेंज इन आर्ट्स में पेंटिंग और आर्किटेक्चर का क्या पोजीशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।